बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फ़ज़ल करियर एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और फ़ज़ल नबील आपकी खिदमत में हाज़िर। आज ये एक इंतहाई अच्छी खबर पंजाब के सूबे के लिए CTI की जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से CM पंजाब ने जो है अनाउंस किया है। ये बेसिकली जो है 4 मंथ की ड्यूरेशन के लिए जो है ये आर्जी टीचर्स जो हैं वो भर्ती किए जाते हैं पंजाब के स्कूल कॉलेजेस में। ठीक है, तो ये कॉलेजेस की हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में किए जाते हैं, लेकिन ये 111 पंजाब के जो कॉलेजेस हैं उनमें इस भर्ती का ही मंजूरी दे दी गई है। तो 3000 टोटल जो है जी तादाद है सीट्स की। तो मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसकी दीगर जो डिटेल हैं, लास्ट डेट वगैरह, इंटरव्यू एजुकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको एडवर्टाइजमेंट में बताऊंगा। आप बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट मेरे पास ओपन है, तो उसकी डिटेल में आपको डिस्कस करके बताऊंगा सही डिटेल से। होप आपको समझ आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी और एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो काफ़ी लंबी है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बोलूँगा। ठीक है, तो आपने गौर से सुनना है। ठीक है, अगर पहली दफ़ा नहीं समझ आती तो कोई मसला नहीं, दोबारा वीडियो देख लें, कोई इसमें इशू की वाली बात ही नहीं है। तो शुरू करते हैं जी, वीडियो को डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, सब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि आपको तमाम की तमाम डिटेल सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को लाइक ना करें बेशक, कमेंट ना करें बेशक, कोई इशू नहीं। वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि तमाम बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अगर जॉब लेस हैं तो वो अप्लाई कर सकें। तो डिटेल देखते हैं जी इस वीडियो में, इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बताई गई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है, देख लें जी। नंबर SOCV5 2009, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, डेटेड लाहौर दी 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो ये 1 जनवरी डेट जब इशू हुई या मंजूरी, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट किया गया सब कुछ। ठीक है, दी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन C पंजाब लाहौर, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस पंजाब। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट टीचिंग पोस्ट, हायरिंग ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज। ठीक है, इंटर्न्स CTI। ठीक है, इसके बाद ये नोट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये 4 मंथ की होती हैं। ठीक है जी, 3000 टोटल पोस्ट हैं, ये इसमें वो लिखा हुआ है। ठीक है, 4 मंथ ड्यूरेशन होगी, यानी 4 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे भर्ती किया जाएगा और 3000 टोटल टीचर रखे जाएंगे। ठीक है जी, सबसे जो नंबर 2 पे देखते हैं, दी CTI में बी हायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन नीचे ये देख लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले है जी क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई? फॉर BS कॉलेज, जो BS कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में BS कराया जा रहा है, उनमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास MS MPhil PhD की डिग्री होनी चाहिए। इफ़ नॉट अवेलेबल MA MSc में बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर MS या MPhil या PhD जो है वो नहीं होगी डिग्री, यानी कि उस डिग्री से रिलेटेड कोई भी उस डिग्री वाले कोई अप्लाई नहीं करेगा, तो फिर MA MSc वालों को भी कंसिडर किया जाएगा, उन्हें ही किया जाएगा भर्ती। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर ऑल अदर कॉलेजेस इंक्लूडेड कम्युनिटी कॉलेजेस, इसमें मास्टर डिग्री। ठीक है, BS एटलीस्ट टू सेकंड डिवीजन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है इसमें मास्टर डिग्री या BS सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए। जो क्राइटेरिया होगा जी, इस मार्क्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 85% रखे जाएंगे। मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री से ऊपर जो रिक्वायरमेंट है, इससे ऊपर अगर आपके पास एजुकेशन है तो 5% मार्क्स वो होंगे। मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर्स बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो पोजीशन होल्डर होंगे बोर्ड या यूनिवर्सिटी में, यानी कि जो टॉपर होंगे, उन्हें 5% नंबर दिए जाएंगे उसके। और इंटरव्यू मार्क्स जो हैं वो भी 5% होंगे। इसके अलावा इंटरव्यू मार्क्स विल बी अवार्डेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रेजेंटेशन बाय द कैंडिडेट ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, ये इंटरव्यू मार्क्स यानी कि पिछला सारा कुछ क्लियर करके फिर इंटरव्यू मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। स्टिपेंड यानी कि सैलरी क्या होगी जी? ₹45,000 पर मंथ। दी डिसबर्समेंट ऑफ स्टिपेंड शैल टेक प्लेस स्ट्रिक्टली थ्रू क्रॉस चेक्स बैंक अकाउंट्स ऑफ सिलेक्टेड CTIs। ठीक है, क्रॉस चेक या बैंक अकाउंट्स के थ्रू दी जाएगी और ₹45,000 पर मंथ होंगे।
एज लिमिट कोई नहीं रखी जी, ठीक है। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट ये जी 4 मंथ और दी अराइवल ऑफ द रेगुलर रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, यानी कि 4 मंथ का है, लेकिन जब तक वो वैकेंसी मुस्तकिल स्टाफ को नहीं रखा जाता, यानी कि परमानेंट स्टाफ भर्ती नहीं किया जा सकता, तब तक हो सकता है आपको रखा जाए, आपको 4 महीने के बाद निकाला ना जाए, ठीक है जी। तो जब रेगुलर आएँ तो फिर उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है लीव 2 कैजुअल लीव्स पर मंथ, यानी कि आप अगर भर्ती हो जाते हैं तो 4 महीने और पर मंथ 2 छुट्टियां आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा TADA कोई नहीं दिया जाता। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेसमेंट ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्नशिप शैल बी प्योरली टेम्पररी, ठीक है, ये टेम्पररी बेस पे है, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, ठीक है। ट्रांसफ़र जो है वो रिप्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एट कॉलेज स्पेसिफिक, ठीक है जी। ये जो कॉलेज जिस कॉलेज पे आप अप्लाई करेंगे उसी पे आपकी तैनाती होगी, ट्रांसफ़र वगैरह नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा देख लेते हैं जी प्लेसमेंट थ्रू फेक बग्स डॉक्यूमेंट, इफ़ एट एनी स्टेज इट इज़ डिस्कवर्ड दैट एनी कॉलेज टीचिंग इंटर्न इज ऑब्टेन्ड दिस प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है 9 पैकेज, अगर आप रिश्वत वगैरह या जो भी होता है फ्रॉड तरीके से या मिलाप वगैरह करके आप अपने ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो फिर आपको उसे जैसे ही पता चलेगा आपको खारिज कर दिया जाएगा और आपको कोई स्टिपेंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ना एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, बेशक आपका 4 महीने में सबसे आखिरी दिन हो, ठीक है जी। इसके अलावा जी रिकवरी ऑफ लॉस, ठीक है, दी कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज विल बी लाइबल टू रिकवरी ऑफ एनी पेक्यूनरी लॉस कास्ट टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। इनकी वजह से अगर किसी जिस कॉलेज में वो होंगे लॉस होगा तो वो पूरा करने के ज़िम्मेदार हैं। ज्वाइनिंग पीरियड, द कॉलेज टीचिंग इंटर्नीज विल हैव टू ज्वाइन ड्यूटीज़ विद इन 7 days आफ्टर द इशूएंस ऑफ ऑफर ऑफ प्लेसमेंट, अदरवाइज द ऑफर शैल स्टैंड विदड्रॉल, ठीक है जी। यानी कि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा 7 दिन के अंदर आपने ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ आपका लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, द प्लेसमेंट शैल नॉट confer any right of regular placement nor shall such placement be regular under any circumstances, ठीक है। तो यानी कि रेगुलर कोई नहीं है जी, ना आपको जो है इसका हक दिया जाएगा कि आप रेगुलर हो जाएं, यानी कि वो एक प्रॉपर तरीका होता है उस पर आपको रेगुलर किया जाएगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू द CTI ऑफर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज हर tenure will be issued provided the she meets the other criteria, ठीक है जी। यानी कि कंप्लीशन जो आप करेंगे ये 4 महीने का, इसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, CTI शैल हैव नो राइट्स टू फॉर्म यूनियन ऑफ एसोसिएशन इफ़ एनीबडी फाउंड इन indulging in such activities his or placement shall automatically stand cancelled। अच्छा जी, फॉर्मेशन या यूनियंस वगैरह बन जाती हैं टीचर्स की, जैसे रेगुलर टीचर प्रोफेसर्स होते हैं इनकी बनी होती हैं, तो इंटर्नीस को इसका कोई हक नहीं हासिल होगा। अगर कोई इंटर्नीस इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाया गया तो उसका जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। नंबर 3 पे है जी दी प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट इज़ एज अंडर, ठीक है। डिपार्टमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो आपको बताते हैं। नीड असेसमेंट, द नीड असेसमेंट हैज़ बीन डन बाय द डिविजनल डायरेक्टर एंड DPI पंजाब लाहौर, ठीक है जी। ये मतलब जो डिपार्टमेंट होंगे या जो कॉलेजेस होंगे उनके ज़िम्मे है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बाय द डिपार्टमेंट, ये कोई नहीं लिखी, एडवर्टाइजमेंट कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होगी, बस ये हुकूमत पंजाब या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही है। प्रोसीजर ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन, लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशन विल बी प्लेस्ड एट नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज मेल फीमेल ऑन 13/1/2013। 13 जनवरी 2021 को जिस कॉलेज में स्टाफ की ज़रूरत है उन कॉलेज़ के नोटिस बोर्ड पर जो है ये वैकेंसीज़ की डिटेल लगा दी जाएंगी। जो भी अप्लाई करना चाहता है, जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहता है वो कॉलेज में जाए और नोटिस बोर्ड पे डिटेल्स लिखी होंगी और जो उन्हें दरकार होंगे टीचर जिस सब्जेक्ट के लिए वो भी उधर लिखा होगा, ठीक है जी। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑन
14/1/2021 टू 15, यानी कि 14 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021, ठीक है। ये 2 दिन आपके पास होंगे अप्लाई करने के लिए। इन 2 दिनों में आपने तमाम की तमाम एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो उधर कॉलेज रिक्वायर करेगा वो आपने कॉलेज में जमा कराने हैं, जिस कॉलेज में आप करना चाहते हैं ये इंटर्नशिप, ठीक है जी। टेंटिव मेरिट लिस्ट विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेजेस ऑन 17/1/2021, ठीक है जी। इसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो दरखास्तें जो स्क्रूटनी की जाएगी और जिनके टेस्ट लिए जाएंगे वो मेरिट लिस्ट 17 जनवरी 2021 को लगेगी। जिस कॉलेज में एप्लीकेशंस इकट्ठी होंगी और जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा आप कॉलेज में जाकर 17 तारीख को देख सकते हैं अगर आपने अप्लाई किया है तो, ठीक है जी। इसके बाद कंप्लेंट रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट विल बी सबमिटेड टू कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस WEF 18 जनवरी 2021 टू 19 जनवरी, यानी कि अगर आपको किसी किस्म की कंप्लेन है कि आप समझते हैं कि मुझे जो है गलत बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो आप डिप्टी डायरेक्टर जो कॉलेज कंसर्न कॉलेज यानी जिस कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब से आप 18 जनवरी और 19 जनवरी इन 2 दिनों में रब्ता कर सकते हैं जी कि आप मेरी एप्लीकेशन को दोबारा देखें, मुझे गलत जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, ठीक है जी। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेज ऑन 20/1/2021। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 20 जनवरी 2021 को लगाई जाएगी, ठीक है। यानी जो कंप्लेंट्स होंगी उसके बाद फिर स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो 20 जनवरी को लगेगी। डेट ऑफ इंटरव्यू जी 25 जनवरी से 23 जनवरी 2021 तक जो है वो इंटरव्यू लिए जाएंगे। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्लेस एट द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न कॉलेज ऑन 25 जनवरी, ठीक है। 21 से 23 जनवरी तक इंटरव्यू लिए जाएंगे। फिर जो कामयाब होंगे इंटरव्यू में उनका जो लिस्ट है वो 25 जनवरी 2021 को जो है वो बोर्ड पे कॉलेज के बोर्ड पे लगाई जाएगी कंसर्न कॉलेज यानी जिसमें पोस्ट दरकार होंगी, ठीक है। तो जिसमें आप अप्लाई करेंगे वहाँ देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो डेट ऑफ इंटरव्यू से नीचे कॉलम है इसमें तो काफ़ी जो है लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट सा मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्शन वगैरह जो हैं लगे होंगे या क्लियर किए जाएंगे वो 26 जनवरी और 27 जनवरी 2021 को क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। दी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सी पंजाब लाहौर विल बी द फाइनल अथॉरिटी फॉर एड्रेसिंग द कंप्लेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम 28 जनवरी 2021 टू 29 जनवरी 2021, ठीक है। ये डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है इनको हक होगा, ठीक है, जो कंप्लेंट्स वगैरह उससे मुताल्लिक फ़ैसले करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। फिर जो सिलेक्ट होंगे यानी जिन्हें बुलाया जाएगा कि जी आप ज्वाइन कर लें, तो उनकी मेरिट लिस्ट जो है जी 1 फरवरी 2021 को लगेगी। और जो ऑफ़र लेटर हैं यानी कि लोगों को जो सिलेक्ट होंगे उन्हें लेटर दिए जाएंगे ज्वाइनिंग के, वो 2 फरवरी 2021 को दिए जाएंगे। और ये भी साथ लिखा गया है कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से या डिले भी हो सकता है लेटर जो है ऑफ़र लेटर इशू करने में, ठीक है जी। तो ये डिटेल इसके नीचे देख लें। प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज, दी वैकेंसीज फॉर CTIs फॉर ईच कॉलेज इन द पंजाब हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, ठीक है। जिस कॉलेज में जितना स्टाफ ज़रूरत है वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है, ठीक है। तो जिस कॉलेज में जितना वैकेंसीज दरकार हैं वो उतनी ही मेरिट नोटिस बोर्ड पे लगाई जाएंगी। सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जी मार्क्स फॉर द पोजीशन होल्डर विल बी ग्रांटेड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ आ सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट इशूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो पोजीशन होल्डर होंगे अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो तब ही उन्हें जो है वो पोजीशन होल्डर के लिए 5 नंबर रखे गए हैं वो मिलेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट, ठीक है, DMC ऑफ द कैंडिडेट इन केस ऑफ CGPA फॉलोइंग मेथड विल बी अडॉप्टेड फॉर कन्वर्जन ऑफ CGP, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो CGPA या मार्कशीट उससे मुतालिक लिखा हुआ है, यानी कि अगर CGPA का होगा तो उसके मुतालिक HEC का जो फार्मूला होता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, तो ये वो लिखा हुआ है, ठीक है। वे DMC's परसेंटेज एंड CGPA बोथ आर प्रेजेंट
परसेंटेज विल शैल बी काउंटेड। ठीक है, जहाँ पे जो है CGPA और परसेंटेज दोनों बताए जाएंगे तो वहाँ पे परसेंटेज को है जो काउंट किया जाएगा, CGPA को नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन विद रिगार्ड टू CGPA द HEC फार्मूला शैल बी अप्लाइड फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA इनटू परसेंटेज। और अगर किसी किस्म का मसला होगा या जहाँ पे परसेंटेज नहीं होगी या परसेंटेज में कोई शक व शुबा होगा तो HEC का फार्मूला है CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, तो वो अप्लाई किया जाएगा। फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ द HEC फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA इनटू परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो। तो ये नीचे फार्मूला है जो यूनिवर्सिटियाँ इस्तेमाल करती हैं मार्क्स को GPA से परसेंटेज में इस्तेमाल करने के लिए, तो यही फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा ये फार्मूला वही लिखा हुआ है, रेफरेंस जो दिया हुआ है ये लिंक वगैरह है कोई इसका। ठीक है जी, मार्क्स बैचलर और फर्स्ट फॉर एनुअल सिस्टम। ठीक है, ये वही कोई मार्क्स की डिटेल जैसे लगाई जाएंगी फार्मूले के तहत, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट इंडक्शन इन केस ऑफ occurrence ऑफ वैकेंसीज और CTI डिग्रीज देन द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द वेटिंग लिस्ट में बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद इन केस ऑफ occurrence ऑफ वैकेंसी। अच्छा जी, ये अगर किसी किस्म का कोई मसला होगा, कोई बंदा ज्वाइन नहीं करेगा या किसी को किसी गलत बेस पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन की बेस पे निकाला जाएगा, तो जो बाकी कैंडिडेट्स होंगे जो सिलेक्ट नहीं होंगे उन्हें बाकी पीरियड के लिए ज्वाइन कराया जाएगा, चाहे वो 2 महीने रहते हों, चाहे वो शुरू से ही बंदा जो है एक गलत बुनियाद पर निकाला गया, उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी या लास्ट एक हफ्ता भी रहता होगा तो फिर नए बंदे को लगाया जाएगा। ठीक है जी, पेमेंट ऑफ स्टिपेंड ये 45,000 है और ये मैं आपको बता चुका हूँ, चेक और क्रॉस चेक और बैंक अकाउंट के थ्रू होगी ये वो सब कुछ। ठीक है, फॉलोइंग एक्शन आर रेटेड फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये सारी वही डिटेल है। ठीक है जी, तो ये डिटेल कुछ जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, तो ये डिटेल थी जी जॉब्स की। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं डिटेल से बताने की कोशिश की है CTI की, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी डिटेल और किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करने पड़ेगा। फिर भी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दीगर कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आगाह किया जाएगा। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।